हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम चैप्टर 6 द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स का पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ठीक है, हैबिटेट्स क्या होता है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होते हैं, एक्वाटिक हैबिटेट क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ा था जो लिविंग क्रिएचर है, जो कोई जिंदा है उसको क्या बोलते हैं, हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था अबायोटिक, बायोटिक, ठीक है, कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, बायोटिक क्या होते हैं, जो लिविंग से होते हैं, ठीक है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है, अबायोटिक जो हमारे नीड्स हैं, डेली नीड्स, जैसे वाटर हो गया, सनलाइट होगी, ठीक है, आपका फूड हो गया, तो ये क्या है, अबायोटिक है। ठीक है, क्योंकि ये जिंदा नहीं है, लेकिन लिविंग क्रिएचर नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे लिविंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी का हम आगे सेकंड पार्ट देखेंगे। बच्चों, जो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स, मतलब हम अलग अलग हैबिटेट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस जो नेक्स्ट पार्ट है, इस पार्ट में हम क्या करेंगे, मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई है, हम उस स्लाइड से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले जो पहला हैबिटेट हम देखेंगे होंगे फॉरेस्ट। क्या होता है बच्चों, फॉरेस्ट क्या होता है, आपने देखा होगा, द एरिया, एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा प्लांट्स हो, ट्री हो, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, हम फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ऐसा बहुत बड़ा एरिया, लार्ज एरिया, वो कवर होता है किससे, ट्री से और प्लांट से। ठीक है, ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन अ बायोटिक फैक्टर। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जो लिविंग क्रिएचर है, जो वहाँ पे जिंदा है, जो एनिमल्स रह रहे हैं, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो करते हैं अबायोटिक फैक्टर। अबायोटिक फैक्टर का हमने पढ़ा था कौन से कंपोनेंट होते हैं, जैसे एयर, वाटर, ठीक है, सनलाइट हो गया, इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था जो अबायोटिक जो कंपोनेंट होते हैं वो हमारी लिविंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉरेस्ट क्या होते हैं बच्चों, अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट और बोरियल फॉरेस्ट। ठीक है, इनके बारे में आप अगली क्लासेस में या अपने जियोग्राफी में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे बच्चों एक फॉरेस्ट होता है, देखो यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पे क्या है, बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, शर्ब्स हैं, हर्ब्स हैं। शर्ब्स और हर्ब्स के बारे में हमने पहले पढ़ा है, आपको याद होगा। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे दूसरा ग्रासलैंड। ठीक है, जैसे फॉरेस्ट में क्या होता है, बहुत बड़े ट्रीज़ होते हैं या प्लांट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन ग्रास लैंड में क्या होता है, बहुत जो एरिया होता है वो कवर होता है किससे, लॉन्ग एंड थिक ग्रासेस से, जो ग्रास होती है उसी से। देखो यहाँ पे ग्रास, यहाँ वर्ड बना है ग्रास प्लस लैंड। ठीक है, ग्रास का मतलब होता है घास और लैंड का मतलब होता है एरिया। जो ऐसा एरिया जो किससे, ग्रासेस से कवर हो, उसको क्या बोलते हैं, ग्रास लैंड। ठीक है, यहाँ पे बच्चों जो ग्रासेस के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है, जो सनलाइट का टेम्परेचर चाहिए होता है, वो चाहिए होता है, जैसे होता है इनका -20 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। ठीक है, जैसे ए एग्जांपल है किसका बच्चों, ग्रास लैंड का। देखो आप इतना बड़ा लैंड है, यहाँ पे देखो ये सारी ग्रासीज हैं, ये देखो ग्रासीज हैं, ये सारे ग्रासीज हैं। ठीक है, तो क्या होगा, हमने क्या पढ़ा, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा कि ऐसा लार्ज एरिया जो किससे कवर हो, प्लांट से और ट्रीज से। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट। जैसे अबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, सनलाइट, वाटर, टेम्परेचर। ठीक है, फिर हमने पढ़ा ग्रासलैंड के बारे में। ठीक है, तो ग्रासलैंड के हमने यहाँ पढ़ लिया। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम डेजर्ट। डेजर्ट के बारे में आपने देखा होगा, फोटोज़ देखे होंगे, पहले फोटोज़ दिखाता हूँ। देखो बच्चों, ऐसे अपने ये क्या है, यहाँ पे डेजर्ट, रेती रेत है, रेती रेत है, डेजर्ट है। ठीक है, वहाँ पे देखो आपने सुना होगा डेजर्ट में क्या होता है, कैक्टस उगता है। देखो कैक्टस ऐसे होता है। ठीक है, वहाँ पे क्या चलते हैं, कैमल्स चलते हैं ऐसे। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे ग्रीनरीज या ग्रासेस बहुत कम है। ठीक है, लेकिन क्या है, यहाँ पे रेत ज़्यादा है। ठीक है, देयर आर एरिया दैट रिसीव्स स्कैंटी रेनफॉल। स्कैंटी रेनफॉल आपने देखा होगा,
अगर आपने सुना भी होगा कि राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है, ठीक है, तभी वहाँ पे क्या है, डेजर्ट है, रेगिस्तान है जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। क्यों, यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, ठीक है। और ये एरिया क्या होते हैं, आप जैसे बहुत सारी न्यूज़ में सुनते होंगे, अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो वहाँ पे क्या लोग क्या करते हैं, पानी के लिए बहुत मतलब उनको बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, ठीक है। ये क्या एरियाज़ क्या होते हैं, ड्राई होते हैं, और क्या होती है, सैंड कवरिंग, मतलब सैंड मतलब रेत ही रेत होती है चारों तरफ, और क्या होता है, ड्राई होते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि रेगिस्तान, आप सुनते हैं ना राजस्थान में बहुत गर्मी होती है, ठीक है, क्यों, वहाँ रेगिस्तान है, तो डेजर्ट आर मोस्टली हॉट रीजन, ठीक है, बट सम ऑफ देम इवन टू कोल्ड। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बहुत गर्म होते हैं, जैसे आप राजस्थान में जा रहे हो, ठीक है। डेजर्ट में क्या होता है बच्चों, अगर मैं आपको थोड़ा सा और समझाऊँ इसमें, तो डेजर्ट एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम होती है, ठीक है, और वो एरिया ऐसा होता है कि डिफ़िकल्ट होता है रहने के लिए, ठीक है। वहाँ पे रेत भी हो सकती है, और वहाँ की सॉइल कम फर्टाइल होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, या तो बहुत गर्मी होती है, बारिश कम होती है, ठीक है, या तो गर्मी ज़्यादा होती है, या तो फिर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे आप लद्दाख सुना होगा में, जो लद्दाख है वो वहाँ पे भी ऐसा ही एरिया है, लेकिन वहाँ पे डेजर्ट सैंड नहीं है, रेत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ग्रीनरीज बहुत कम है, ठीक है। क्यों, वहाँ पे ठंड बहुत है और बारिश वहाँ पे बहुत कम होती है, ठीक है बच्चों। तो हमने डेजर्ट के बारे में पढ़ा, क्या होता है वहाँ पे, रेनफॉल बहुत कम होता है, क्या होता है, ड्राई होता है, ठीक है, और सैंड कवरिंग होता है, सैंड कवरिंग भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये क्या होता है, हॉट रीजन में वो होते हैं जहाँ पे गर्मी होती है वहाँ पे भी होते हैं, और जहाँ पे कोल्ड होता है वहाँ पे भी होते हैं, ठीक है बच्चे। इसको ये क्या बोलते हैं, कैमल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रेगिस्तान का जहाज, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज़ें बताऊँ, आपने देखा होगा कि ऊँट जो है और रेगिस्तान में ज़्यादा पाए जाते हैं, क्यों होते हैं कैमल्स, क्यों, क्योंकि बच्चों ये ऐसा करते हैं, जो इनके पास ये जो पीछे कुबड़ होता है, यहाँ पे क्या करते हैं, ये अपने लिए जो एनर्जी स्टोर करके रखते हैं, वाटर स्टोर करते हैं, जिससे कि इनको ना बहुत कम प्यास लगती है, बहुत कम, ठीक है, बहुत कम थर्स्टी होते हैं, ठीक है। तो इनसे क्या, इनके जो पाँव भी होते हैं ऐसे होते हैं कि ये ना रेत में जो सैंड होता है उसमें ईजिली से चल पाते हैं, ठीक है। तब हम इनका यूज़ रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। आप पूछेंगे कि रेगिस्तान में ऊँट का यूज़ हम क्यों करते हैं, घोड़े का यूज़ क्यों नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि बच्चों घोड़े को जल्दी प्यास लगती है, ठीक है, वो थर्स्टी उनको वाटर बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। और उनका क्या होता है, पैर वैसे नहीं होते हैं, लेकिन इनका क्या होता है, ऊँट में कुबड़ होता है, जिस पे क्या करता है, वो बहुत दिनों तक पानी स्टोर कर रखता है अपने अपने लिए, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इनके पाँव ऐसे होते हैं कि रेत में धंसते नहीं हैं, ठीक है बच्चों। फिर आता है माउंटेन्स, ठीक है, माउंटेन्स ये आप देख रहे हैं, माउंटेन्स रीजन है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ग्रीनरीज होंगी, ठीक है, कई जगह स्नोफॉल हो सकता है, ठीक है। ये क्या कैसा रीज़न है, एक ऐसा रीज़न है जो क्या, रॉकी एंड ड्राई, ठीक है, जहाँ पे क्या आप देखते हो कई पहाड़ ऐसे होते हैं, माउंटेन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे रॉक बहुत पत्थर होते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, आप देखते होंगे कि जैसे पहाड़ से जो माउंटेन्स हैं वहाँ से बहुत सी रिवर आती है, बहुत सी रिवर फ्लो करती है, ठीक है। आप देखते होंगे कुछ झरने फ्लो करते हैं, झरने मतलब वाटरफॉल, ठीक है। यहाँ पे कुछ हिल्स में ऐसे आप देखोगे जो ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं, तो मेरी तो ड्राइंग सही नहीं है, ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये कॉनिकल क्या होते हैं, शेप में होते हैं, और क्या रहते हैं, हमेशा ग्रीन रखे होंगे, जैसे देवदार हो गया, चीड़ हो गया, तो कैसे ये एवरग्रीन रहते हैं, ठीक है। और जो प्लांट्स यहाँ पे पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, जीरो फाइट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीरो फाइट्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो, आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक कोई भी, ये देखो यहाँ पे कॉनिकल है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो इकोनिकल करके हैं, ठीक है। और क्या रहते हैं, ग्रीनरीज, आप देखते होंगे कि माउंटेन्स में ग्रीनरीज ज़्यादा रहती है, ठीक है।
फिर आता है पोलर रीजन। ठीक है बच्चों, अगर आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा, हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ का जो नॉर्थ वाला पोर्शन है ये भी पोल है और ये साउथ वाला भी पोल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉर्थ साउथ, इनको क्या बोलते हैं हम, पोल्स बोलते हैं। ठीक है, तो पोलर रीजन ऐसा होता है जहाँ पे क्या होता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे ना सनलाइट, जैसे सन यहाँ पे है, यहाँ पे देखो, तो यहाँ की जो सनलाइट होती है आपने देखा यहाँ यहाँ ज़्यादा पड़ती है, यहाँ ज़्यादा पड़ती है, यहाँ पे आके कम हो जाती है। जैसे आप टॉर्च भी देखते होंगे, तो टॉर्च जब आप ऑन करते हो तो क्या करते हो, जैसे बीच में फोकस होता है वहाँ पे ज़्यादा लाइट होती है, और थोड़ी बीच भी साइड में जाते जाते वो क्या होती है, कम हो जाती है। वैसे ही सन का होता है, सन की जो यहाँ पे हमारे मिड अर्थ पे ज़्यादा आती है और यहाँ पे साइड में कम आती है। आपको पता है जब हीट कम आएगी तो वहाँ पे क्या होगा, स्नो ज़्यादा होगी, ठंड ज़्यादा होगी, ठंड की वजह से क्या होगा, स्नोफॉल होगा। ठीक है, तो वैसे होता है जो पोलर रीजन, साइड के रीजन होते हैं नॉर्थ और साउथ के। ठीक है, द रीजन आर कवर्ड विद हाई स्नोई पिक्स, स्नोई पिक्स मतलब बर्फीली जो चोटियाँ होती है, जैसे पहाड़ है, पहाड़ की चोटी, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं थोड़ा सा बर्फ़ बना देता हूँ आपके लिए, यहाँ पे बर्फ़ होगा, यहाँ पे बर्फ़ होगा, ऐसे बर्फ़ होता है। ठीक है, एनिमल फाउंड हियर आर अडेप्टेड बाय हैविंग थिक फरी और कोट ऑन द स्किन। इनके क्या होते हैं, जो यहाँ पे एनिमल्स होते हैं उन्होंने अडेप्टेशन कर देती है। बच्चों अडेप्टेशन मैंने शायद आपको नहीं पढ़ाया है या पढ़ा भी दिया है, तो मैं इसको फिर से बताता हूँ। जैसे कुछ एनिमल्स हैं, हम रहने के लिए, जैसे हम पहाड़ में रहते हैं तो हम उनका हमारा रहने का जो तरीका होता है अलग होता है। फिर आप प्लेन्स में रहते हो तो प्लेन्स वालों का अलग होता है, लेकिन आप जो प्लेन्स वाला है अगर पहाड़ में आता है तो वहाँ के इन्वायरमेंट को अपना लेता है और अपनी लिविंग के लिए उस चीज़ की, वहाँ की जैसे इन्वायरमेंट को अपना लेगा। ठीक है, जहाँ जिससे कि उसको वहाँ पे रहना इजी रहता है। ठीक है, तो वैसे होता है यहाँ के क्या होते हैं, अगर यहाँ पे आप देखो, अगर आप कोट पहन के नहीं जाओगे या वार्म क्लोथ पहन के नहीं जाओगे तो क्या होगा, आपको ठंड लगेगी और आप बीमार हो सकते हो या आपकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, वैसे यहाँ के एनिमल्स में क्या होता है कि उन्होंने अडॉप्ट किया होता है, उनका जो देखा, आप देखते होंगे पोलर जो भालू होता है, पोलर बियर, उसको आप देखोगे कि कितने मोटे का उनके फर होते हैं। ठीक है, और स्किन भी मोटी होती है उनकी, क्यों, क्योंकि उनको वहाँ पर ठंड लगती है, तो उन्होंने ऐसे अडॉप्ट कर लिया होता है अपने स्किन को, जिससे कि उनको ठंड नहीं लगती है, और जो बाल होते हैं उनके फर होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। ठीक है, देखो ये पोलर रीजन है, यहाँ पे पेंगुइन है, ये पेंगुइन देख लो, ये पेंगुइन आपने देखा होगा कि पोलर रीजन में पेंगुइन पाए जाते हैं, पोलर बियर्स पाए जाते हैं। ठीक है, कि उनकी स्किन भी वैसी होती है, इनको ठंड नहीं लगती है। फिर आता है एक्लिमिटेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, एक किसी ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, एक एबिलिटी होती है क्या, कि स्मॉल एडजस्टमेंट करना और चेंज इन द बॉडी, कि अपनी बॉडी में कुछ एडजस्टमेंट करना और चेंज करना अपनी बॉडी में इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू एडजस्ट इटसेल्फ टू द सराउंडिंग एटमोसफियर। क्या होता है, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसको क्या करता है वो, अगर जैसे इन्वायरमेंट में रहना है, ठीक है, तो जैसे मैं बताता हूँ, कोई गर्म हॉट एरिया से आया है, कोई डेजर्ट से आया है, उसको माउंटेन्स में रहना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। जैसे वहाँ पे अगर वो लाइट क्लोथ पहनता था डेजर्ट में, तो उसको माउंटेन एरिया में वार्म क्लोथ्स पहनना पड़ेंगे, क्यों, उसने चेंज किया अपने आप को। ठीक है, वहाँ पे आप देखते हैं डेजर्ट में क्या होता है, सैंड होती है, तो उसको जैसे माउंटेन्स में आएगा तो उसको अपने शूज़ भी चेंज करना पड़ेंगे। ठीक है, अपनी लिविंग थिंग्स चेंज करना पड़ेंगी, तो उसको, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, एक्लीमेटाइजेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, और वो क्या करता है, चेंज जो करता है, ये करता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, बहुत थोड़े से टाइम में क्या करेगा कोई ऑर्गेनिज्म, या तो एडजस्टमेंट करेगा या तो अपने बॉडी में चेंज कर लेगा। ठीक है, किसको, अपने एडजस्ट करने के लिए जो अपने उसका सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट के बारे में हमने पढ़ लिया था, अबायोटिक फिर से पढ़ लेते हैं। बायोटिक क्या होते हैं, इट इंक्लूड्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ हैबिटेट,
जैसे क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपका हैबिटेट्स में, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे आप रहते हैं तो आपका हैबिटेट में बायोटिक कंपोनेंट कौन से हुए, जैसे आपने डॉग पाला है, ठीक है, तो डॉग हो गया आपका, पेट हो गया कुछ भी, ठीक है, आपने कुछ प्लांट्स लगाए हैं तो भी क्या लिविंग में हुए, ठीक है। और अबायोटिक में क्या हुआ, जैसे मैंने बताया था कि नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, जैसे सॉइल, वाटर, सनलाइट एंड टेम्परेचर। द favorable condition for survival of living organism are provided by abiotic components। मैंने आपको बताया था कि abiotic components हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर हमें अपनी जो सर्वाइवल है उसको अच्छे से जीना है, हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन कौन प्रोवाइड करता है, अबायोटिक। क्यों, हमारे को सनलाइट चाहिए होती है तो वो भी क्या अबायोटिक है। अब वो आपको प्यास लगती है तो आप क्या वाटर पीते हो, तो वो भी आपको क्या करती है, एयर से आप क्या लेते हो, ब्रेथ करते हो, तो अबायोटिक है। तो मतलब क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट्स हमारे को क्या करते हैं, सब जिंदा रहने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है बच्चों। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो मैंने एक चार्ट जैसा बनाया आपके लिए, ठीक है, कुछ जैसे फंजाई हो गया, प्लांट्स हो गया, ठीक है, एनिमल्स हो गया, आपके आस पड़ोस जो बैक्टीरिया हो गए वो हो गया, ठीक है। ये क्या है, बायोटिक फैक्टर्स हैं, मतलब बायोटिक कंपोनेंट्स। जैसे आपके एयर हो गया, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, ठीक है, मिनरल्स हो गए, लाइट होगी, ह्यूमिडिटी होगी, ये क्या सारे अबायोटिक कंपोनेंट्स हुए, ठीक है। बायोटिक लिविंग का क्या होता था बच्चों, मैंने क्या बताया था, लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, जो ब्रेथ करती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, फूड्स लेती हैं, ठीक है, और क्या करती है, मूवमेंट्स करती हैं, और क्या करती है, रिप्रोडक्शन करती हैं, ठीक है। और लेकिन प्लांट्स एक अलग चीज़ है, प्लांट भी लिविंग थिंग्स में आता है, ठीक है, बट वो मूवमेंट नहीं करता है। लेकिन आप देखोगे, आपने कोई प्लांट लगाया, कुछ टाइम बाद देखोगे कि वो बढ़ेगा, उसकी हाइट में, उसकी हाइट बढ़ेगी, उसके जो लीव्स हैं वो भी बढ़ेंगे, ठीक है। और जब वो सीड, जब उसके आप देखते हो फ्रूट्स लगते हैं, फ्रूट के अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। सीड्स क्या करते हैं, जनरेशन का काम करते हैं, रिप्रोडक्शन का काम सीड्स करते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज हमने क्लास 6 का ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया। हमने हैबिटेट्स के बारे में पढ़ा, डेजर्ट के बारे में पढ़ा, माउंटेन्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, और पोलर रीजन के बारे में पढ़ा, बायोटिक फैक्टर के बारे में पढ़ा, अबायोटिक फैक्टर के बारे में पढ़ा, और क्या पढ़ा हमने, एक्लीमेटाइजेशन पढ़ा। एक्लीमेटाइजेशन क्या होता है बच्चों, कि हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी में चेंज करते हैं, या क्या करते हैं, हम कुछ एडजस्टमेंट करते हैं अपने में, जिससे कि हम अपने जो सराउंडिंग एरिया है उसमें रह सकें, ठीक है। तो बच्चों आई होप ये आपको चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू।